बिहार के मधेपुरा में जन सुराज पदयात्रा को लेकर प्रशांत किशोर मधेपुरा पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय के कृष्ण गौशाला मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में प्रमुख रूप से बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की लचर व्यवस्था की समस्या प्रमुख है। इसके सुधार और राजनीतिक रूप से बिहार की जनता बंधुआ हो चुके विभिन्न पार्टियों की चंगुल से छुड़ाने के लिए बीते 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण की धरती से ये पदयात्रा शुरू की गई थी और यात्रा के दौरान करीब 18 महीने तक 5000 से अधिक पंचायत और गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को हमने सुना और आने वाले 10 वर्षों में जन सुराज के द्वारा रोड मैप तैयार किया गया है, कैसे इन सभी समस्याओं से बिहार की जनता को निजात मिलेगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र है, दलों को, नेताओं को हर तरह का पब्लिक के बीच में जाकर प्रयास करने की स्वतंत्रता है। फर्क समझिए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, हाँ, आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव-गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दे और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है, यार एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरे में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है, सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है।